हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। जितने कोई भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए है। यहाँ पर जैसे आया था 2025 में, उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। यहाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ ए और बी के बीच का अनुपात 9:7 है। उनकी आयु का योग 64 वर्ष है। 14 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए और बी का अनुपात दिया है 9.7। तो कितना हो गया? 9 और 7 जोड़ने पर 16 हो गया। कितना दिया है? 64 वर्ष। 16 चौके 64, 16 चौके 64, 4 आया तो चारों को जोड़ना होगा। चौके 36, 7 चौके 28 हो गया। यहाँ पर 4 वर्ष के बाद बोला था, 4 यहाँ ऐड कर दो, हो गया ये 40। और यहाँ 4 ऐड करेंगे तो ये हो गया 32। ये काटिए इसको, 8 चौके 32, 8 बजे 40। देखिए इसे कोई आंसर, देखिए यहाँ पर इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिए गए सरल कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन का आप लोग को कैसे बनाना है? सबसे पहले 1/9 लिखिए ये वाला को। तो यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर 1 2 3 है, तो 1 2 3 ऐसे कीजिए। फिर इसको जोड़िए, 9 और 1 10, 10 और 9, 10 और 9 आपका हो गया 19, 19 और 10 हो गया आपका 29। तो इसका आंसर आ जाएगा, प्लस है यहाँ पर इसलिए 29/19। कहीं आंसर अरे ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसको ऐसे करना है। देखिए इधर 19 इधर है, 19 का 19 और 10 29। ये देखिए ये वाला आंसर है आपका, ये हो गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति, यहाँ पर एक व्यक्ति ने कुछ कलम और अपने दोस्तों ABCD अनुपात 1/3, 1/4, 1/5, 1/7 का अनुपात में बांटी है, तो उसके बाद कम से कम कितनी संख्या में कलम होगी? ये बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपके इन सब का LCM लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 3 दिया है, 4 दिया, 5 दिया, 7 दिया, 4 दिया 12, 12 25 60, 6 7 42। देखिए ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर पूछा है न्यूनतम वर्ग कौन सा है जो 3 4 5 6 और 7 से विभाज्य है? ये क्वेश्चन भी आप बहुत आसान है बनाने के लिए। इस सब का LCM लीजिए। पूर्ण वर्ग बोला है, 3 का सबसे यहाँ देखिए 6 का LCM 2 तिया 6 होता है। फिर 4 का 2 दूना 4, एक पहले से है। फिर 5 का जैसे वैसे ही, 6 का तो ले लिया और 7 का। देखिए हो गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 दूना 6। देखिए हो गया ये, इसको पूर्ण वर्ग बोला है ये देखिए। तो इसका 2 का एक जोड़ा है, 3 का नहीं है, तो करना होगा 2, 5 गुना 5 गुना 7 करना होगा। 2 दूना 4, 4 12, 12 पचे 60, 6 पचे 30, 3 तिया 9, 9 तिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये सबको जोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले आपको 39, देखो पहले जोड़ना पड़ेगा। 9 9 18, ये वाला संख्या को 9 9 18, 18 19 20, 20 और 2 24 के 4, हाथ में 2 हो गया, इधर बचा 2 4 और 10, 11 13 14 15। ये आ गया। इसको ऐसे कीजिए, प्लस 144 प्लस हो गया। फिर देखिए यहाँ 1/3, 1/4, तो इसका मान हो जाएगा। देखिए इस टाइप का होता है ये, 1 और 2 3, 3 इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा ऐसे ही। फिर इसका देखिए 3 और 1 4 होगा, 4 को 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 1 1 इधर 2 हो गया, 4 6। ये आंसर देखिए यहाँ पर है, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शहद की एक बोतल का मूल्य 240 रुपये है, लेकिन शहद के किन्हीं बोतलों के 4 पैक के मूल्य 768 रुपये है। पैक का प्रभावी छूट कितनी है? यहाँ पर प्रभावी छूट कितनी है ये पूछ रहे हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको भी बनाते हैं। देखिए, एक बोतल का 240 रुपये, तो 4 बोतल का कितना होगा? 4 चौके 16, 4 दूना 8 और 1 9, 9 60। कितना था पहले? इतना। तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 192। कितना पे? 96 पे। देखिए, ये कटा, ये कटा, 96 दूना 152 पे 10 दूना 20। देखिए 20% हो गया, यहाँ पर दिए है आंसर। तो चलिए, अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है, इस बार फिक्स है, ये क्वेश्चन आएगा ही। शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 दूना 6, 9, 3 3 के यहाँ डिफरेंस है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बार आ सकता है। तो ये कैसे निकालते हैं इसको? 3 को 2 या 3 लिख सकते, 3 का 3 लिख सकते हैं, फिर 2 या 6 इसे लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 7 या 21। ये लिख सकते हैं इसको यहाँ पर। तो इसको 5 से डिवाइड करना होता है। इधर जो लास्ट संख्या 70 है, इसको 5 से, 5 का 5, 5 चौके 20, फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 दूना 10। तो यहाँ पर देखिए 14, इसको जोड़ना होता है दोनों को। इसके बाद पॉइंट में इसको गुना नहीं करना। 14 और 2 16। कहीं पर दिया है, देखो, ये देखिए यहाँ पर दिया है 16। तो चलिए, आप अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 38 रुपये किलोग्राम चावल को 44 रुपये किलोग्राम से किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 42 रुपये किलोग्राम बेचने जाने पर 30% लाभ हो? ये भी बहुत आसान है, रेशो तरीका से हम लोग जानेंगे इसको। 38 दिया है और 44, फिर 52%। देखिए कैसे करना है, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया है, देखिए 52 रुपये 130, 30%, 130 बराबर 52। तो 100 बराबर 52/130 गुना 100। ये कर 13 का 24, 13 चौके 52। तो यहाँ अगर 4 का 4, 40 हो गया। ये 40 और ये 2, 2 का 2, 2 दूना 4। आंसर देखिए कहाँ है, 2:2। ये आंसर हो गया आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन 1260 के विषम गुणनखंड की कुल संख्या क्या है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। भाई सबसे पहले इसका एलसीएम लेना होता है 1260 का। चलिए एलसीएम लेते हैं। पहले 2 से कट करते हैं। 6 दूना 12, 3 दूना 6, 0 आ जाएगा। फिर अगेन 2 से, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया। 2 15 दूना 30। फिर आपको यहाँ पर देखिए 5 है, 3 से जरूर जाए, 2 3 से देते हैं। 3 का 3, 0, 5 दिया 15। फिर ये 3 से देते हैं। फिर इसको 3 दिया 9 और 1 5 दिया 15। और ये यहाँ जाएगा आपका 5 7 35। ये हो गया आपका। तो इसको करते हैं, देखिए किस टाइप से करते हैं ये क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए 2 को 2 बार यहाँ पर आया है, 3 का 2 गो, 5 का 1, 7 का 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए आप लोग पूछा है विषम गुणनखंड। तो 2 तो विषम संख्या नहीं है, तो इसलिए इसको करना पड़ेगा। इसको करने का ट्रिक होता है 3 का स्क्वायर कितना, 2 बार है प्लस 1। ये हो गया 1। 5 का 1 है तो 1 प्लस 1 करेंगे। स्क्वायर 1 है तो 1 प्लस 1, 2 और 1। देखिए 3 गुना 2 इधर हो गया, गुना 2, 2 या 6, 6 दूना 12। देखिए फ्रेंड कितना आसानी से सोल्व हो गया। ये तो आंसर यहाँ पर ये वाला आंसर है। चलिए, दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 1 वर्ष में 17
₹27 2 वर्ष में 36 से 45 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक दर कितना है? देखिए 1 वर्ष का आपका हो रहे हैं 2700, 2 वर्ष का 345, इसको कीजिए माइनस कीजिए 45 और यहाँ पर 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 945 कितना पे है? 27 समय गुना 100 कीजिए 20 27 आराम 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 5 3 15 हो गया, 9 का 9 18 17 19 20 23 24 54 9 का 9 18 30 27 28 29 30 31 5 9 45। देखिए आंसर आ गया 35 यहाँ पर। बस ऐसे ही बनाना है आप लोग को, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। फिर योगफल ज्ञात कीजिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इससे आसान क्वेश्चन फ्री का नंबर मिलेगा आप लोग को। यहाँ पर देखिए 45 इधर है, 14 15, इसको बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा। देखिए 14 और यहाँ कितना होगा? 1 बचेगा बटा जो 15 है इसको 15 में लिखिए। इधर 4 5 9 है, उसको 4 5 8 कीजिए। ले बेटा आंसर आ गया। इतना आसान क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला आंसर क्वेश्चन है, यहाँ पर यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर ये वाला देखिए तो सबसे आसान क्वेश्चन है। यदि एक अभाज्य संख्या तो 18 इतना और 36, एक 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो यहाँ एलसीएम बड़ा वाला होता है वही यहाँ ये होगा। अगर एचसीएफ पूछता तो ये वाला होता है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन फिक्स से आएगा ही। किसी पार्टी में 20 व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से उपहार देते हैं, तो बताइए कुल कितने दिए गए? बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला होता है n(n-1), इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए कितना 20 व्यक्ति है, 20 - 1, तो इधर 19 हो गया, 19 दूना 38 हो गया। देखिए 19 दूना 38 से 0। देखिए ये वाला आंसर हो जाएगा आपका